नमस्कार दोस्तों। अंतःस्रावी ग्रंथि नाम से याद कराने वाला हूँ। अगर ये याद हो गई तो आपको बहिस्रावी ग्रंथि याद हो जाएगी। देखना साहब, चलते हैं अपन नाम से याद करने वाले हैं। यानी अपन कौन सी ग्रंथि पढ़ रहे हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अंत तक आपको हारना नहीं है। क्या नहीं करना? हारना नहीं है आपको, ठीक है ना। हाँ जी, तो देखना साहब, हा से क्या हो जाएगा? हार्मोन। यानी अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन निकालेगी। और र से रक्त, यानी ये हार्मोन रक्त के अंदर घुलेंगे और अपना काम करेंगे। ना से नाली और ना से ना याद रखना, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन निकालेगी, ये हार्मोन रक्त में घुलेंगे और ये अपना काम करेगी। और इनमें नाली नहीं होगी। क्या नहीं होगी? नाली। और इसका उल्टा कर दो, वो हो जाएगी बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि देगी क्या? एंजाइम। उसमें रक्त नहीं होगा और उसमें नाली होगी। याद हो जाएगा। हाँ जी, अब देखना सब अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी है। मस्तिष्क के अंदर है 3, ठीक है ना। आप पी सिटी बस्ते सुना होगा, दिमाग भी खराब हुआ होगा। तो पी हाई हो जाए, यानी पी हाई हो जाए तो आपका दिमाग क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। ऐसे याद रखना। पी से याद रखना पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। और पी से पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि। और इस हाई से याद रखना हाइपोथैलेमस ग्रंथि। क्या याद रखोगे? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ये 3 ग्रंथियां हैं जो मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। यानी पी हाई हो जाए, यानी ज़्यादा हो जाए तो दिमाग खराब होना है ही अपना, ठीक है ना। तो याद हो जाएगा आपको ये तीनों ग्रंथि। हाँ जी, अब देखना साहब, 3 अपन ने मस्तिष्क के अंदर पढ़ ली। अब देखना साहब कौन सी ग्रंथि पढ़ रहे हैं अपना? अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी में ये अंत ले लिया और अंत में आप हाफ जाते हो। कोई भी काम करते हो तो लास्ट में आप हाफ जाते हो, ठीक है। तो ऐसे याद रखना क्या? आउटो ग्रंथि, जिसको अपन थायराइड ग्रंथि भी बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे याद रखना अधिवृक्क ग्रंथि, जिसको अपन एड्रिनल ग्रंथि भी बोलते हैं, जो किडनी के ऊपर होती है, ठीक है ना। हाँ जी, और तैसे याद रखना थाइमस ग्रंथि। क्या याद रखोगे? तैसे तैसे याद रखना थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि कौन सी ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि, जो चेस्ट के अंदर होती है, यानी अपनी छाती के अंदर होती है। याद हो जाएगी। हाँ से हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो मस्तिष्क के अंदर थी वो याद हो जाएगी। लेकिन इस पैसे याद रखना पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि, थाइरॉइड ग्रंथि, ये ग्रंथि आपको याद रखनी है। 3 मस्तिष्क के अंदर हो गई, ठीक है ना। ऐसे आउटो ग्रंथि, जिसको अपन थायराइड ग्रंथि बोलते हैं, गले के अंदर, ठीक है ना। और अधिवक्र ग्रंथि ऐसे, यानी एड्रिनल ग्रंथि जो किडनी होती है, 5। और एक कौन सी होगी? थाइमस ग्रंथि, 6। और एक कौन सी होगी? पैराथायराइड ग्रंथि, 7। और एक हो गई कौन सी? जनन ग्रंथि। कौन सी हो गई? जनन ग्रंथि, ठीक है ना। मादा की अलग ग्रंथि होगी और पुरुष की अलग ग्रंथि होगी। अब मैं आपको स्लाइड पे दिखाता हूँ सारी की सारी ग्रंथि कौन कौन सी है। देखना सब, मस्तिष्क के अंदर मैंने 3 ग्रंथि बताई। यानी पी हाई हो जाए तो अपना दिमाग क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। पीस ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि और हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ये तीनों मस्तिष्क के अंदर। और मैंने बताया था अंत में आप क्या हो जाते हो? हाफ जाते हो। तो ऐसे क्या बताया था? ऑटो ग्रंथि। ऑटो ग्रंथि को अपन थायराइड ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है ना। और ऐसे अधिवक्र ग्रंथि, यानी जिसको अपन एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं, जो किडनी के ऊपर होती है, ठीक है। हाँ जी, और हाथ से हाइपोथैलेमस ग्रंथि हो जाएगा। और पैसे क्या हो जाएगा? पैराथायराइड ग्रंथि, यानी अंत में आप हाफ जाते हो। वो ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और जनन ग्रंथि, मादा के अंदर ओवरी बनेगी और ओवरी होती है, और पुरुष के अंदर टेस्टिस होते हैं, ठीक है। ऐसे याद करना आपको। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।